श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। शिव शंभु महादेव की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। स्थान देवता की जय। वासुदेवता की जय। ग्राम देवता की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण यानी जिनको सत्य पसंद है, सत्य सुनना पसंद करते हैं, जीवन में सत्य को अपनाते हैं, और जो मनुष्य भी सत्य को अपनाता है उनको प्रिय कर लेते हैं सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की व्रत और कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसी के आधार पर अपन प्रथम अध्याय बताते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो बहुत ही अपलोड करने में यूट्यूब में दिक्कत आती है, इसलिए प्रथम अध्याय सुने। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य छल और कपट से ईश्वर देश के बढ़ जाने से तेजी से परेशान हो रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, अनाथों पर अत्याचार कर रहा है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने में लिप्त हो गया है। वह पापों को बोझ से दबता जा रहा है, क्योंकि नित्य में झूठ बोलता है, कोई किसी का पैसा खा जाता है, तरह तरह के अपराध कर रहे हैं। ऐसी दशा में मनुष्यों को पापों से बचने के लिए, सुख शांति से जीवन व्यापन करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने पूछा कि हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है, अब मैं आपको श्रेष्ठ पद को कहूँगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख समृद्धि को पाते हैं, सारी इच्छाओं की पूरी हो जाती हैं। इस व्रत के विषय में एक बात ये श्री नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, वही कथा मैं आपको कहता हूँ। एक बात, देवर्षि नारद मनुष्य के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां कोई देखा, कोई तो बोई ढो रहा है, कोई गरीब है, कोई ठोकर खाते जा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, तरह तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोच रहे कि प्राणियों के दुखों को कैसे दूर करें। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। ऐसी नारद जी ने सोचा कि भैया मनुष्य बड़े दुखी हैं, कैसे इनके दुख दूर होंगे। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो वो विष्णु लोक को चले गए, और नारद जी को देखकर विष्णु भगवान बड़े मुस्कुराए। नारद जी भगवान विष्णु की आराधना करता है। श्वेत वर्ण और शंख चक्र तथा गदा से पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री हरि नारायण की वंदना करते हैं श्री नारद जी। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं। हे हरि, मन और वाणी से आपका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे नारद जी कहते हैं। आपका कोई आदि है ना, मध्य है ना, अंत है, आप ही सृष्टि के पालन करता है, आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, अपने भक्तों का मनोरथ को पूर्ण करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, बताओ आप अपने आने का कारण बताएं। नारद जी कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बड़े दुखी हो रहे हैं। तीनों लोगों में मनुष्य बड़ा ही कष्ट पा रहा है, उनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसको करने से मनुष्य की सभी गरीबी दूर हो जाएगी, स्त्री हो या पुरुष सबों को पापों से मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि को पाएंगे, सभी प्राणियों को कष्टों से दूर करने वाला ये व्रत बता रहा हूँ, उसी सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा और संक्रांति की विशेष महत्व रखता है। वैसे तो किसी भी दिन इसको कर सकते हैं, सुबह या शाम किसी भी दिन कर लो, बड़ा ही आनंद देने वाला है और सुखों को समृद्धि देने वाला है। भगवान की पूजा करें, श्रद्धापूर्वक प्रसाद करें, चरणामृत ग्रहण करें, परिवार सहित सबका कल्याण होगा। जो सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण द्वारा करवाएगा तो और ही मजे हैं। ब्राह्मण द्वारा ही करवाना चाहिए, वैसे तो ब्राह्मण तरीके से कर देता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, उसके घर में दान की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करने का सरल साधन है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ये एक अध्याय संपूर्ण, द्वितीय अध्याय सुनो। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको नित्य ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ। जैसे सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया, व्रत को करने से उसकी सभी गरीबी दूर होगी, उसका तो सुनो कथा भैया। प्राचीन काल में काशी नगरी में सतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर भूखे पेट ही उसको सोना पड़ता था। ऐसी दशा देखकर सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण की समीप गए। व्यक्ति के रूप में पहुंचे, भगवान भेष बदल के पहुंचे। उन्होंने से उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस तरह ये कष्ट हो रहे हो, बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, आय का कोई साधन नहीं है, भिक्षा मांगकर पेट पाल रहा हूँ, कोई निर्धनता को दूर करने का उपाय बताइए। तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति के रूप में सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
क्योंकि नारायण प्रिया लक्ष्मी भी आपके दुखों को नहीं देख सकेंगे। अगर आप नारायण की पूजा करोगे तो उनका व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से, प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मणों को व्रत का विधि विधान बतलाकर वृद्ध व्यक्ति के रूप में सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। जय नारायण भगवान की। निर्धन ब्राह्मण ने व्यक्ति द्वारा बताया कि व्रत का पालन करने का निश्चय किया। प्रातः काल ही उठकर भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मण भिक्षा मांगने पर लिए गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिलाकर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की विधि बताई और कथा भी सुनाई। सभी को प्रसाद भी दिया, स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और वह ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। बोल सत्यनारायण भगवान की। हे मुनियों, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से निर्धन ब्राह्मण की गरीबी तो दूर हो गई। इस ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाकर अन्य लोगों को भी इसका व्रत का फायदा बताया और पूजा करने की विधि भी बताई और वे सभी पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की कथा सुनाता हूँ जिनके यह कष्ट व्रत करने से दूर हो गए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसमें बहुत से बंधु बांधव मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। तेज भूख और प्यास लगने के कारण उस लकड़हारा ने अपनी लकड़ी के गट्टे को धरती पर रखा और वहीं पानी पीने की इच्छा से वहीं रुक कर देखा तो ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तो उसने इस व्रत को करने, ब्राह्मण सोचा आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो लकड़हारे को ब्राह्मण ने बताया कि इस व्रत को करने से सभी लाभ होते हैं, कृपा करके आप इसको करके देखना। तब लकड़हारे ने कहा कि आपने बंधु बांधव क्यों बुलाया? हमारे बंधु बांधव तो मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए और भगवान के कथा में आयोजन में सभी को शामिल करने के लिए बुलाया है। इससे सभी का कल्याण होगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से मीन दरिद्रता दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई, घर में धनदान के भंडार भरे हो गए। तो अब मैं अपने सभी मित्रों और बांधवों को अपने घर में बुला सकता हूँ और भोजन करा सकता हूँ। इतना सामर्थ्य दिया है भगवान ने मुझे। ब्राह्मण के इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। चलते हुए लकड़हारा ने सोचा कि आज अगर लकड़ियाँ बिच गई तो मैं भी उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। ऐसा विचार करने का उस दिन लकड़ियों को पहले से अधिक उसके रुपये मिले। लकड़हारा ने सोच लिया कि कथा करूँगा। इससे ही उसके मन में विचार आते ही उसकी लकड़ियों के पहले से उसको अधिक पैसे मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, दूध, घी, गेहूं, आटा, शक्कर और सभी सामग्री पूजा की खरीद ली और घर लौटकर अपने परिवारजनों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, व्रत कथा सुनने से उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी ग्रहण किया। इससे लकड़हारे के घर में धनदान की वर्षा होने लगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बताकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब तीसरा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उलकामुक नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी जितेंद्र था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था। निर्धनों को अन्न देकर, पछताई देकर सबके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती आदमी थी। दोनों हर माह सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। एक बार दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ में पथशीला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी काफी धन कमाकर अपने घर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी बोला, नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उन्होंने कहा कि हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हो? उस पूजा से क्या लाभ मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। ये सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपा करके विधि बताइए। राजा ने व्यापारी की पूरी विधि बतलाई उस बनिया को, व्यापारी को। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ में व्यापारी को प्रसाद दिया, स्वयं भी ग्रहण किया। वह व्यापारी अपने नगर को चला गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, अगर संतान हो जाएगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा करेंगे, कथा करेंगे। ऐसा निश्चय करते ही लीलावती कुछ समय के बाद 10वें माह गर्भवती हो गई और 10वें माह में एक सुंदर लड़की को उसकी व्यापारी की पत्नी ने जन्म दिया। व्यापारी की पत्नी का जन्म होने पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। बनिया ने दिमाग लगा लिया कि अभी तो बच्ची जन्मी है, बाद में शादी कर लेंगे। बनिया आदमी दिमाग लगा लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारी ने पुत्री को जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। लीलावती के याद दिलाने पर बोला, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूँ, जब इसका विवाह करूंगा तब सत्यनारायण भगवान व्रत करूंगा। यह कहकर लीलावती तो चुप रह गई और व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ, सहेलियों के साथ अपनी बेटी को घूमते हुए देखा। व्यापारी ने उसको विवाह की चिंता होने लगी कि लड़की बड़ी हो गई है, अब तो कलावती के लिए शिव के पर ढूंढने के लिए उसने अपने सेवकों को नगर में भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर गुणवान बनिया को पुत्र को देखा। वणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस
लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने अब भी व्रत नहीं किया, ना ही पूजा करवाई। अपनी में मस्ती में मस्त हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया तो उस व्यापारी ने कहा, लीलावती अभी तो मैं दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ, व्यापार करके लौट कर आऊँगा, तब सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा करूंगा। एक एकड़ व्यापारी ने कई नौका में सामान भरकर अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार करने के लिए चला गया। उस व्यापारी ने बार बार व्रत का निश्चय करने से और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए कि ये तो बनिया है, बहुत दिया दिमाग लगा रहा है, अब उसको दंड देना पड़ेगा। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल से चोरी करके भाग रहे थे और भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नाव में छुपा दिया और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक भी व्यापारी की नाव के पास पहुंच गए। नावों की तलाशी लेने पर राजा का चोरी का धन जो मिला वो व्यापारी की नाव में मिला। तब सैनिकों ने उन व्यापारियों को चोर समझकर राजा के पास में ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया। चोर समझकर उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चारों ओर चोर उसके घर के सारा धन चुरा ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर अपनी माँ को भी सारी बात बतलाई। यानी व्यापारी की लड़की ने फिर सारी बात बतलाई। कलावती से सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के साथ शीघ्र घर लौटाने कामने से यह व्रत किया था। लीलावती के विधिपूर्वक व्रत करने से प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी मनोकामना पूरी कर दी। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए कि हे राजन, ये व्यापारी उसका दामाद बिल्कुल निरुद्ध से इन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगा, राज्य नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान सपने में अंतर्धान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्यसूतियों से राज को स्वप्न के बारे में बताया। तुरंत इन दोनों को छोड़ दिया, व्यापारी को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुए दोनों अपने नगर को चल दिए गए। यही है सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रभाव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। अब पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय सुनिए। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौका में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर में तट पर नौका को रोककर दोनों भोजन करके विश्राम करने लगे। तो इसी तरह भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे बनिया, तेरी नाका में क्या है? मुनि मन सोच करके साधु अवश्य कुछ मांगने आ रहा है। तो उस बनिए ने झूठ बोल दिया कि मेरी तो न हे स्वामी, मेरी तो नाम में बेल पत्ता भरे हैं, पत्ता है, घास फूस भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने कहा, बेटा तू चल, ऐसा ही होगा, तूने जैसा बोला वैसे हो जाएगा। इस तरह कहकर डंडी वेश दारू भगवान वहां से चले गए। और जब व्यापारी ने अपनी नौका में देखा कि बेल और पत्तों से ही नाव भर गई, तब मूर्छित होकर गिर पड़ा। सोना चांदी सब बेल पत्तों में बदल गए। कुछ देर बाद उसकी मूर्छा खुली में रोने लगा। उसके दामाद ने कहा कि तुमने साधु से भी झूठ बोल दिया, इसी का श्राप का ये फल है। उनकी शरण में जाओ, वहीं इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी ने साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर में ढूंढने पर वृक्ष के नीचे वो साधु मिल गए। देखकर उसने उस व्यापारी ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे महाराज क्षमा करें, हे साधु रूपी भगवान क्षमा करें। डंडी रूपधारी भगवान ने कहा, ये बड़े तेरे बार बार झूठ बोलने से तेरी वजह से ही मैंने तुझे दंड दिया है। तू सत्यनारायण भगवान का बार बार व्रत की कहता है, फिर मुकर जाता है। मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़ कहा, हे भगवान, आपको दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने वाले मेरी गलती को क्षमा करें। आप तो भक्त वत्सल हैं, आपके रूप को ब्रह्मा आदि नहीं जान पाते। मैं भले ये बनिया बड़े क्या जानूँ। अब मैं सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नाव से भरे हुए बेलपत्ता पुनः धन दान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिया। अपने नगर और पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर में भेजा। सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के घर पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी और पति और दामाद के घर लौटाने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी को से कहा, बेटी मैं अपने पति के दर्शन करने को जा रही हूँ, तू घर का पूरा काम करके आ जाना। एक एकड़ लीलावती तो चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने से भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं में उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। नाग को अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री अवश्य तुझे कोई भूल हो गई है, जिससे भगवान तुझे को ये दंड देने लगे हैं। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की सर से कोई भी गलती उसको क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है। तो भूल के कारण मैंने तेरे दामाद को नाव के साथ डुबो दिया। अभी अगर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आ जाएगी तो पति के दर्शन जरूर होंगे। डूबी नौका जल से ऊपर आ जाएगी। सुनकर कलावती वापस गई। श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही जल नौकाओं से ऊपर आ गई। व्यापारी सुरक्षित आ गया, उसका दामाद भी सुरक्षित आ गया।
के लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। सभी इसको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का भी पूजन करने से व्यापारी का कर धन से भरपूर हो गया, उसकी सारी मनोकामना पूरी हुई। फिर पूर्व जी पर यहाँ पर करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। चतुर्थ पूर्ण पंचम अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगते नाम का एक राजा रहता था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, लेकिन बार बार उसने अपने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। एक बार उसने तो प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उसको भी कई दुख झेलने पड़ी। एक दिन राजा तुंग जो जंगल में हिंसक जानवरों का पीछा करते हुए बहुत आगे निकल गया। राज्य से तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी सुनकों से अलग हो गया। शिकार की दौड़ धूप में वो थक गया, उसको प्यास लगनी थी। कुछ देर बाद विश्राम करने के लिए वो एक बड़े वृक्ष के नीचे रुक गया। समीप कुछ ग्वाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा उनके समीप से गुजरा, लेकिन भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों से पूछा कि राजा को प्रसाद दिया ग्वालों ने, तो उसने छोटे लोग समझकर उनसे प्रसाद भी नहीं लिया। भगवान के प्रसाद को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई प्रसाद दे रहा है तो ले लो। घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चला गया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई, चारों ओर महल में जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी बच्चे जल गए। तब राज्य ने पूछा, महाराज आप अवश्य कोई गलती कर दी, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लो तो सब पहले था हो जाएगा। राजा को अपनी भूल ध्यान में आ गई। मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान की से क्षमा मांगी। उनकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह हो गया। महल में रानी पुत्र या ऐसा कुशल मिल गई। राजा लंबे समय तक सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। अगर कहीं सामूहिक कथा हो रही है तो कोई प्रसाद देता था, उस प्रसाद को भी ग्रहण कर लेता था। कोई एकांत में प्रसाद दे रहा है वो अलग चीज़ है भैया, अगर आजकल का माहौल ऐसा है। लेकिन समूह की अगर कथा हो रही है तो प्रसाद लेने में कोई बुराई नहीं है। सत्यनारायण भगवान का अगर तो पूजा करता रहा तो उसकी सभी चिंताएं दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य के भंडार हो रहे, उसकी राज्य की प्रजा सभी सुखी हो गई, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो गई। अंत में वो भी वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी कुछ क्षण रोक कर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उनके अगले जन्म में सुख मिले हैं। वृद्धश्राद्ध ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोह छुपाया और वैकुंठ धाम को चला गया। उसने लकड़हारे ने अगले जन्म में श्रीपुरी का राजा बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। लुकामुक नामक राजा ने अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। उसने व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीर कर उनकी कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंगदेव ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। वैकुंठ धाम को चला गया। हे श्रेष्ठ मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से मनुष्य की सभी चिंता दूर हो जाती हैं। घर में धन धान्य के भंडार पूरे भर जाते हैं और सभी बंधनों से मुक्त होकर वो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री पंचमोध्याय। सत्यनारायण भगवान की 5 कथाएं संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, ये कथा जल्दी जल्दी में कह दी है, लेकिन आप लोगों के साथ में कई बार समय कम रहता है तो लोग जल्दी सुनना पसंद करते हैं। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में तुम्हें जल्दी में कह दी है। अगर कोई भी गलती हो उसको लिए क्षमा करना और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। किसी में कोई गलती ना निकालना, सत्यनारायण भगवान की जय।